लास्ट वीडियो में हमने नाउन और उसके टाइप्स के जो 5 टाइप्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था और मैंने ये बता दिया था कि जो नाउन होते हैं वो कुछ काउंटेबल होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन, अगर नाउन काउंट, जैसे आपका जो नाउन होता है काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नाउन भी होते हैं और प्लूरल नाउन भी होते हैं, और अनकाउंटेबल हमेशा प्लूरल होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, क्योंकि जैसा नाउन होगा, अगर सिंगुलर नाउन है तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल नाउन है तो आपका प्लूरल वर्ब आएगा। उसी के आगे बढ़ाते हैं उस क्लास को। रूल 1 है वो आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं। आई होप आपको क्लास क्लियर दिख रही होगी। अगर आज आपको क्लियर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जो लिखा है ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आज ये देखो कुछ नाउन लिखे हुए हैं, ये जो है ऑलवेज टाइम प्लूरल होते हैं। जैसे कि पीपल, जब भी हम पीपल बोलेंगे तो इसका मतलब है प्लूरल है, ये सिंगुलर कभी भी नहीं होगा। पुलिस, ये भी हमेशा प्लूरल में ही आएगा। स्पेक्टेकल्स, जो आपके चश्मे होते हैं, चश्मा कभी भी एक वचन में नहीं आएगा, वो बहुवचन में आएगा, तो हमेशा स्पेक्टेकल्स ही बोलेंगे और ये प्लूरल नाउन है। गॉगल्स, जो चश्मा है वो भी। ट्राउजर्स, जो हम पहनते हैं ट्राउजर, वो ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स ही बोलना है, क्योंकि उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। आर्म्स, आर्म्स, आर्म एक अलग है, आर्म्स जब बोलते हैं उसका मतलब होता है हथियार, तो यहाँ पे आर्म्स जो है वो भी आपका प्लूरल है। पैंट, पैंट नहीं बोलेंगे, हमेशा पैंट्स ही बोलेंगे, क्योंकि इसके भी 2 पार्ट होते हैं। शॉर्ट्स, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। कैटल, कैटल मतलब जानवर, कैटल्स कभी भी नहीं होगा, कैटल खुद ही प्लूरल नाउन है। सीजर्स, कैंची, सीजर के भी 2 पार्ट होते हैं, इसलिए इसको भी हम सीजर्स बोलेंगे, ना कि सीजर बोलेंगे। बाइनोकुलर्स, जो कि दूरबीन होती है, दूरबीन में आप जानते हो, देखा होगा आपने, 2 पार्ट्स होते हैं। वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, तो मजदूरी भी प्लूरल होती है। अब देखो यहाँ पे ये बताने का यहाँ पे ये मतलब है कि जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो जब ये होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं, और हमें यहाँ से आपको चूज करने के लिए बोला जाता है कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द पुलिस डैश फॉर द थीफ, तो यहाँ पे आप हैव लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आपको लग रहा होगा कि सिंगुलर है तो कई बार बच्चे इज लगा देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कैटल प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन ब्रोकन, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर्म्स मैंने अभी बताया, आर्म्स मैंने भिक्षा, तो कि जो कि आपका प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर आया है। द सीजर्स आर इन द ड्रॉर, ड्रॉर में सीजर्स है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे अ पेयर ऑफ लग जाता है, अ पेयर ऑफ, जैसे अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स होगा तो भी हमारा वो सिंगुलर होगा। किसी भी ट्राउजर है, पैंट्स है, शॉर्ट्स है, या आपका बाइनोकुलर्स है, या आपका सीजर्स है, इनके आगे जब अगर अ पेयर ऑफ लग जाए, मतलब एक जोड़ी, तो उसको हम सिंगुलर नाउन में लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज इन ड्रॉर, तो यहाँ पे इज ही आएगा, अब यहाँ पे आर नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।